काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सारे कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश का 29वां प्रांतीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। वाराणसी के परेड कोठी स्थित एक होटल में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन उत्तर प्रदेश का 29वां 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन प्रताप पैलेस वाराणसी में हुआ। पहले दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश के संपर्क प्रमुख मनोज जी ने दीप प्रज्वलित करके किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि मनोज जी ने कहा कि सहकारी बैंक कर्मचारियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का जो नारा है देश के हित में करूंगा काम और काम का लूंगा पूरा दाम, उसको चरितार्थ करते हुए आप सभी का राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में जो भी कार्य आप कर रहे हैं इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। कम्युनिस्टों ने देश का जो भंडार करने का काम किया उन्होंने मजदूरों का भी बहुत अधिक नुकसान किया। भारतीय मजदूर संघ ने कर्मचारियों के हित और राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। कम्युनिस्टों ने देश को तोड़ने के लिए अकबर महान पाने का कार्य किया जो अब बदल रहा है। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। आज के परिवेश में हमारी कुछ भूमिकाएं हैं। देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें विचार करना होगा कि कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हमें स्वदेशी को हमें अपनाया होगा। मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जीवन और उनके सिद्धांतों को हमें पढ़ना और उनके विचारों को हमें अपनाना होगा। हमें अपनी भाषा को सम्मान देना होगा क्योंकि भाषा से संस्कृति का जन्म होता है। प्रारंभ में महामंत्री सुधीर सिंह ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद बैठक का एजेंडा रखा जिसे सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। संरक्षक राजेश्वर सिंह ने यूनियन का इतिहास व उसके द्वारा किए गए कार्यों को विस्तार से रखा। पूर्व महामंत्री एवं संरक्षक महेश सिंह ने कहा कि यदि बैंकों को विभाग के चंगुल से मुक्त कर दिया जाए तो बैंक काफी विकसित हो जाएगी और उत्तर प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र गुजरात को पछाड़ देगा। अतिथियों का स्वागत वाराणसी यूनिट के मंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में बुके एवं अंगवस्त्र देकर किया गया। अध्यक्षता जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्रीमती सुमन अजय राय ने किया। संचालन महामंत्री सुधीर सिंह व अमित कुमार सैनी ने किया। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, बैंक के सीईओ मिलिंद जी BN चौबे, शेषनाथ यादव, आनंद कुमार त्रिपाठी, ईश्वर चौहान, संतोष सोनकर, महेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार, धर्मेंद्र दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन, क्या कहेंगे किस तरह का अधिवेशन आज रहा? ये हमारा वार्षिक जो अधिवेशन चल रहा है इसमें सामान्य निकाय की बैठक भी है और जो कर्मचारियों के जो काम रुके हुए हैं उनका निस्तारण करने के लिए भी इसमें रखा गया है और उम्मीद है कि सरकार से भी और कि कर्मचारियों के हित में ही काम करे और कोऑपरेटिव जो सेक्टर है वो आगे बढ़े और कर्मचारियों का हित ध्यान में रखा जाए। कहाँ कहाँ से लोग सम्मिलित हुए हैं? ये ऑल यूपी के सारे जिला सहकारी बैंक हैं, वो यूनिट के सभी 2-4 व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं और तो अधिवेशन के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे आज के दिन? संदेश यही है कि भाई जो आपके लोगों की मांगे हैं वो रखी जाएंगी और सरकार से वार्तालाप किया जाएगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन वाराणसी यूनिट के मैं मंत्री हूँ। क्या कहेंगे किस तरह का आज? मेरा नाम नायब सिंह है और ये प्रांतीय अधिवेशन जो है बनारस में आयोजित किया गया है। इसके पहले 28 अधिवेशन हो चुके हैं। कभी भी पूर्वांचल में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। ये पहला अधिवेशन बनारस में हुआ है और पूर्वांचल में हुआ है। हाँ, ये कर्मचारियों की समस्याएं को लेकर है, वेतन पुरस्करण, विसंगतियाँ और सकारात्मक सुधार। तो अधिवेशन के माध्यम से क्या कहेंगे आज? अधिवेशन के माध्यम से मुझे यही बताना है कि कर्मचारियों के वेतन पुरस्करण किए जाएं, आमूल परिवर्तन किए जाएं बैंकों में ना, विभाग से मुक्ति दी जाए और बैंकों को नेशनलाइज बैंकों के समकक्ष लाने की योजनाएं तैयार की जाएं। जो कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उसे स्वीकार किया जाए। तो क्या आपके मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि कर्मचारियों का पुनर्निरीक्षण बहुत दिनों से लंबित है
आप समझिए कि पूर्वांचल में 1996 का वेतन चल रहा है इसमें, और यह वेतनमान पुनरीक्षित कर हमको जो है नया वेतनमान दिया जाए, जो शासन स्तर पर निबंधक महोदय पर लंबित है, और हम उम्मीद रखते हैं कि यथाशीघ्र निबंधक महोदय द्वारा इसे यह 75 जनपद और 50 जिला सहकारी बैंक कर्मचारी यहाँ साथी उपस्थित हुए हैं जो संगठन से संबंधित हैं। वाराणसी में करने का क्या उद्देश्य है? वाराणसी में इनका करने का उद्देश्य यही था कि हम लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और कर्मचारियों की समस्या उनके संसदीय क्षेत्र से ही जो शुरू की जाए और उनको अवगत कराया जाए कि यहाँ के कर्मचारी 1996 का वेतन पा रहे हैं। अभी कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, और अभी एक जानकारी मिली है कि रजिस्ट्रार महोदय द्वारा कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी संभवतः सबमिट हो चुकी है और यथाशीघ्र जब लागू कर दिया जाए। वाराणसी, काशी या बनारस, नाम भले कई हों पर एहसास एक ही है। हर नाम अपनी कहानी कहता है, भक्ति की, शांति की और उस मिठास की जो इस शहर की रूह में बसी है। और अब उसी मिठास को आगे बढ़ाते हुए सिगरा थाना के सामने होटल आर के ग्रैंड के नीचे स्थित आर के बेकर्स एंड कंपनी लेकर आया है वही मिठास और प्यार। यहाँ हर केक, पेस्ट्री, डोनट, मॉकटेल, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट और हर एक बेकरी क्रिएशन दिल से बनाई जाती है ताकि हर बाइट में वही अपनापन महसूस हो जो वाराणसी की गलियों में बसता है। आर के बेकर्स एंड कंपनी, द टेस्ट यूल ऑलवेज रिटर्न टू।